हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBS पंचकुला। आज हम करेंगे SBI PO का PYQ और ये करेंगे इसमें कवर आज हम रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है दिस वन। ये आपकी पजल है जो 5 मार्क्स की आई हुई है। ये है रो से, सिटिंग अरेंजमेंट रो। ठीक है, इसमें डबल रो है। क्या बोला है? ईच 8 पर्सन्स है। कौन है जो पहले रो में बैठते हैं? कौन है? रो 1 में बैठे हैं ABCD। ठीक है, कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। फिर है 4 मोर पर्सन्स जो है PQRS, वो कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ में फेस कर रहे हैं, रो 2 में बैठ रहे हैं। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या हो गया? रो 1 और रो 2 वाले क्या करें? एक दूसरे को फेस करें, यही चीज़ यहाँ बोली है। ठीक है, द पर्सन सिट इन अ रो 1 फेसेस द पर्सन, यही बोला है, सेम थिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फिर ईच पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज कौन सी हो गई? जापान, USA, कनाडा, इजिप्ट, क्यूबा, ईरान, इटली एंड चाइना। फिर क्या है? ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में नहीं होगी जैसा लिखा है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, फिर है यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट रियल वाला। ठीक है, फिर है द वन हु बिलोंग्स टू ईरान सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द आर। ठीक है, क्या बोल रहा है? ईरान कहाँ बैठा है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, फिर बोल रहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन B एंड A। B एंड A के बीच में एक ही पर्सन बैठ रहा है, ये बोल रहा है। फिर है B फेसेस नाइदर आर नॉट द वन हु बिलोंग्स टू ईरान। अब क्या बोल रहा है वो? जो ये B है वो फेस नहीं करेगा आर या फिर जो ईरान से बिलोंग करता है उसको। फिर है द वन हु बिलोंग्स टू इजिप्ट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में बैठ रहा है कौन? इजिप्ट। फिर क्या है? एंड का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन कौन है? इजिप्ट। एंड की जगह पे अगर आपको बट दिया होगा तब भी सेम थिंग ही होगी, तब भी इजिप्ट होगा। लेकिन अगर एंड की जगह हु एंड विच दिया होगा तो नियरेस्ट पर्सन की बात हो रही है, वो कौन होगा? ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? एंड सिट एट द एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ पे एक्सट्रीम एंड की बात की है, एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है इजिप्ट। तो हमारा पहली लाइन कौन सी होगी जिससे हम उठाएंगे क्वेश्चन? वो है ये वाली। ठीक है, दिस लाइन। फिर है एस फेसेस सी हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू जापान। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को बिठा देते हैं। हमारे पास कितने पर्सन्स दिए? 1 2 3 एंड 4 पर्सन्स दिए हैं। फिर वो बोल रहा है कि इमीडिएट राइट में। अब क्या है? इजिप्ट दिस कॉर्नर में तो नहीं बैठ सकता क्योंकि इमीडिएट राइट में ए के है, तो कहाँ होगा? वो यहीं पे होगा। ठीक है, इजिप्ट यहाँ पे हो गया, तो फिर ये एक्सट्रीम राइट में है ए के, तो ए कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, यही बोल रहा है वो। फिर यहाँ पे इजिप्ट और ए बिठाने के बाद हमें एक और लाइन मिल रही है ए से बिलोंग करती हुई, दिस वन। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन B एंड A। अब A यहाँ है, इस तरफ को B नहीं हो सकता, B कहाँ होगा? यहीं पे होगा B। फिर है B फेसेस नीदर आर नॉट द वन हु बिलोंग्स टू ईरान। अब यहाँ पे कौन कौन नहीं है? आर नहीं है और कौन नहीं है? ईरान। ईरान वाले ये दोनों नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, फिर हमें यहाँ से ये तो पता चल गया, लेकिन ईरान और आर वाली एक और चीज थी। कहाँ पे? फर्स्ट लाइन जो थी, दिस इज आवर थर्ड लाइन। इसमें क्या बोल रहा है? द वन हु बिलोंग्स टू ईरान सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, अगर यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये तो आपको भी पता होगा कि ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ, तो इनका लेफ्ट इस तरफ को है, इनका राइट इस तरफ को है। मतलब आपका हैंड जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है, हमारा जो राइट हैंड है वो राइट है। अगर हम साउथ की बात कर रहे हैं तो दिस वन, यहाँ पे क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, इधर को राइट हो जाएगा, इधर को लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है? द वन हु बिलोंग्स टू ईरान सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अगर आर यहाँ नहीं बैठ रहा तो आर के लिए सिर्फ यही पोजीशन बचती है, तभी यहाँ पे ईरान आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आर को बिठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया ईरान। ओके, ये हो गया ईरान, यही बचता है। फिर क्या बोल रहा है? फिर वो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अब वो बोल रहा है सी फेसेस
sorry, S faces C, who sits second to the right of the one who faces the one who belongs to Japan. यहाँ पे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है S जो है वो फेस कर रहा है C को, एक तो ये चीज बोल रहा है, दूसरी वो बोल रहा है वो कहाँ बैठ रहा है, हु यहाँ पे आ गया, हु का मतलब नियरेस्ट पर्सन इज सी, तो क्या बोल रहा है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू जापान. किसके सेकंड टू द राइट, दिस वन. यहाँ पे एक पर्सन और बैठा है, फिर यहाँ पे बैठा है, जो ये पर्सन है ये किसको फेस कर रहा है, जापान वाले को. अब बताओ यहाँ पे कहाँ बैठ सकता है सी यहाँ बैठ सकता है, फिर ये जापान से होगा, आइदर सी यहाँ बैठेगा तो इससे अरे नहीं बैठ सकता, तो सी इज इजिप्ट से है सी, और एस कहाँ से होगा, ईरान से. फिर जापान वाला कहाँ होगा, जापान से कौन होगा, आर. ओके, ये हो गया. फिर ओके फिर क्या है, उसके बाद हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है. अब है पी फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू क्यूबा. अब क्या है, दो ही पोजीशंस बची है, पी आइदर यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा. ठीक है, फिर वो क्या बोला है, डी सिट सेकंड टू द, डी सिट लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू कनाडा. अब क्या है, पोजीशन सिर्फ यही बची है डी के लिए, अगर वो लेफ्ट में बैठ रहा है तो ये इजिप्ट है, तो यही कनाडा होगा कि नहीं होगा, यही वाला कनाडा होगा. फिर है, हमने ऊपर कौन सी लाइन पढ़ी थी, पी फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू क्यूबा. अब बचे हैं दो जगह. अब पी यहाँ बैठ सकता था तो ये क्यूबा से होता, लेकिन पी यहीं बैठेगा तभी ये कहाँ से होगा, क्यूबा से. ओके, ये भी बन गया. फिर क्या है, क्यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू इटली डिडंट सिट सेम रो. अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्यू की जगह बच गई थी, अब बोल रहे हैं जहाँ क्यू बैठा है वहां पे इटली नहीं बैठा, तो डी इज इटली. डी क्या होगा, इटली होगा. ओके, फिर है द वन हु बिलोंग्स टू चाइना डजंट सिट एडजेसेंट टू एस. अब एस के एडजेसेंट वाला चाइना से नहीं है, यही बोल रहा है वो. अगर एस के एडजेसेंट वाला चाइना से नहीं है तो फिर कौन होगा, चाइना से पी होगा, चाइना से पी होगा. और एक पर्सन जो बच गया है वो कौन है, यूएस, ये कौन हो गया, क्यू. ठीक है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया है, ये बन गई है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, ओके, पूरी हो चुकी है. इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू यूएसए. यूएसए से कौन बिलोंग करता है, क्यू इज और आंसर. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नो वन सिट टू द राइट ऑफ एस. क्या राइट में एस के कोई नहीं बैठा है, सभी बैठे हुए हैं, तो दिस वन इज फॉल्स. फिर वो बोल रहा है मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर के बीच में दो से ज्यादा लोग बैठे हैं. पी एंड आर के बीच में तो कोई बैठा ही नहीं है, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है. फिर है आर फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू क्यूबा, आर इज फेसिंग द वन हु बिलोंग्स टू इटली, तो ये वाला क्या हो गया, ये भी गलत हो गया. फिर क्या है, सी सिट्स एडजेसेंट टू ए, सी इज सिटिंग एडजेसेंट टू ए, तो हमने ट्रू ही बताना था, तो दिस वन इज ट्रू. ठीक है, डी हमारा आंसर आएगा इसका. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, हु अमंग द फॉलोइंग फेस पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस द पर्सन हु बिलोंग्स टू ईरान. ईरान वाले को फेस करने वाले और बी के बीच में, यही बोल रहा है, तो ईरान हो गया ये वाला, और बी के बीच में कितने पर्सन्स बैठ रहे हैं, डी एंड ए. ठीक है, डी एंड ए बैठ रहे हैं, डी एंड ए बोथ बैठ रहे हैं, तो दिस वन इज आवर आंसर. ठीक है, बोथ डी एंड ए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे. कौन इस ग्रुप से नहीं बिलोंग करता, पी, क्यू, बी, एस एंड सी. ठीक है, हमें देखना है पी, क्यू, बी, एस एंड सी कौन नहीं कर रहा. आप देख सकते हो कि पी, एस, बी एंड सी कॉर्नर पे बैठे हैं, क्यू मिड में बैठा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्यू. ठीक है,
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एस बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। किसका? ए बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। हमें देखना है ए, तो ए कहाँ है? ए यहाँ है। कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है? कनाडा। तो आंसर इज कनाडा। ए बिलोंग्स टू कनाडा। ठीक है। फिर अब आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन। अब आपको ब्लड रिलेशन देखनी है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है? ए इज द ओनली, क्या है? ए इज द ओनली सन ऑफ क्यू। हु कौन? क्यू। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई। इससे क्या पता चल रहा है? ए जो है वो क्या है? ओनली सन है। किसका? हम मेल के लिए ये लगाते हैं, फीमेल के लिए सर्कल लगाते हैं। ए इज द ओनली सन ऑफ किसका है? क्यू का। क्यू का। फिर हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक कि वो जीजा हो, ओके, यहाँ पे क्या आएगा? वाई। ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्यू जो है ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है? वाई ने जिससे शादी की है वो या उसके हस्बैंड या वाइफ हो। ठीक है। जीजा भी हो सकता है या फिर वो साला भी हो सकता है या कोई और, जैसे देवर या कुछ। ठीक है। ओके। ब्रदर इन लॉ का मतलब फिर है यू इज द मदर ऑफ बी बट शी इज नॉट द स्पाउस ऑफ क्यू। अब क्या है? यू इज द मदर ऑफ बी। क्या बोल रहा है? यू जो है शी इज मदर ऑफ बी, लेकिन वो स्पाउस किसकी नहीं है? बी की, सॉरी क्यू की। तो क्यू, यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है। फिर है वाई इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ जेड। यहाँ पे क्या बोल दिया है कि वाई कौन है? अनमैरिड ब्रदर है जेड का। यही बोला। तो ये वाली चीज क्या हो गई? गलत हो गई। ये वाली चीज गलत हो गई, तो इसे मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मैरिड दिख रहा है ना इसमें, इसलिए ये वाला हो गया गलत। फिर आया ये वाली, फर्स्ट एक ही बनेगा। फिर है एक्स इज द पैटर्नल आंट ऑफ बी वेयर एज वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। अब क्या बोल रहा है वो? एक्स इज द पैटर्नल आंट ऑफ बी। ठीक है। पैटर्नल आंट मतलब यू के जो हस्बैंड है, पैटर्नल का मतलब होता है फादर की तरफ के रिश्तेदार। ठीक है। तो पैटर्नल आंट, आंट आ गई यहाँ पे। कौन है ये? एक्स है। एक्स इज द पैटर्नल आंट ऑफ बी वेयर एज वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। अब यहां से देखिए, चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार मिटा के। ओके। हमने अभी तक क्या देखा? यहाँ पे क्या आ गया है? यहाँ पे V इज डॉटर इन लॉ ऑफ A, मतलब A का कोई बेटा है। ठीक है। उसका क्या है? रिलेशन V। ठीक है। डॉटर इन लॉ बन जाएगी। ठीक है। ऊपर से हमारा एक और रिलेशन बना था, वो क्या था? U वॉज द मदर ऑफ B एंड शी इज नॉट स्पाउस ऑफ क्यू, क्योंकि स्पाउस नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद था ये बना था। फिर एक और बना था कि पैटर्नल, मतलब पैटर्नल का मतलब ये हो गए फादर और इनकी बहन हो गई पैटर्नल आंट। ठीक है। फिर था नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, मतलब यहाँ पे जो भी सिंगल पेरेंट, जैसे ए हो गया, इनका भी पेयर है। फिर है इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल मेंबर्स आर देयर, मतलब इक्वल नंबर है मेल और फीमेल का। अब हमें ये जो चीज़ है इसको यहाँ ऐड करना है। ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको यू को यहाँ ऐड करते हैं तो ये सन कौन बन जाएगा? बी। ठीक है। फिर क्या है? पैटर्नल, मतलब ए की सिस्टर कौन हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। ठीक है। बट आप देख सकते हो यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है? यहाँ पे ये पर्सन रह रहा है कि नहीं रह रहा है? अगर ये पर्सन रह रहा है तो ये पर्सन कौन हो सकता है? जेड हो सकता है। ठीक है। क्या है? यहाँ पे कौन हो गया? जेड। फिर ये लास्ट वाली कंडीशन जो दो है ये हो जाएगी कि नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, दोनों पेरेंट्स है। फिर है इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स आर 1 2 3 एंड 4, फीमेल्स 1 2 3 एंड 4। बन गया। ठीक है। फिर इसका जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। एक्स इज हेयर, वाई इज देयर।
तो फिर x एंड y के बीच का रिलेशन बताना है। x इज रिलेटेड टू y, इन्हीं का बेटी होगी ये, फिर क्या बनेंगे ये बनेंगी नीज, भतीजी बन रही है तो ये हुई नीज। फिर नेक्स्ट वाला है इफ j इज द ब्रदर ऑफ v देन हाउ इज j रिलेटेड टू b। क्या बोल रहा है, अगर j ब्रदर हो गया v का तो j इज रिलेटेड टू b, ब्रदर इन लॉ बनेगा, साला बन जाएगा। ठीक है, साले को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द मदर ऑफ ए। ए की मदर कौन है, ए की मदर है z, तो यहाँ पे क्या आएगा z। ओके, दिस इज योर आंसर, z आएगा। फिर नेक्स्ट वन, ओके यहाँ तक ये एक था। अब आपके पास 5 नंबर की नेक्स्ट पजल सेट है, अब हम साथ में करते हैं इसको। दिस इज फ्रॉम एज, ठीक है, एज बेस्ड पजल है ये। इसमें क्या है, हमें 7 पर्सन दे दिए हैं, ABCDEFG, और क्या बोला है, और बोला है डिफरेंट ईयर्स, कौन कौन से, 1969, 1973, 1978, 1982, 1988, 1990 एंड 1995। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 2012। ठीक है, यहाँ तक क्या है, हमें इंफॉर्मेशन दी है स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इससे आगे पजल शुरू होगा। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, किसको फिक्स कर लेंगे, ईयर्स को फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ईयर्स कैसे फिक्स होंगे, 1969, 1973, फिर है 1978, 1982, फिर है 1988, फिर है 1990, फिर है 1995। ठीक है, यही है। फिर हमें एज कैलकुलेट करनी है ऑन द बेस ऑफ 2022। 1995 वाला 1995 वाला 2022 में कितने साल का हो जाता है, 27 का। कैसे कैलकुलेट किया, 5 इयर्स जोड़ दो 2022 के लिए, फिर 27 आ जाता है। ठीक है, फिर हमें इससे 5 माइनस करेंगे, 5 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 33 नहीं 32, 7 5 12। ठीक है, 32। फिर क्या है, फिर है 2 साल और जोड़ेंगे, फिर कितना आएगा, 34। फिर उसके बाद 6 साल और जोड़ेंगे, कितना आएगा, 40। ठीक है, फिर इसके बाद 8 में 4 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 44। फिर है 3 में 5 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे फिर यहाँ बनेगा 49। फिर है 9 में 4 जोड़ेंगे तो 73 बनेगा, तो 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 53। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। ये बन गया हमारा बेस जहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, ओके। अब हमें देखना है कि C इज 2 years elder than E। क्या बोल रहा है, C इज 2 years elder than E। ठीक है, ओके। पहले बोल रहा है वो C इज 2 years elder than E। यहाँ पे 2 years का गैप कहाँ आ रहा है, 27 इसके बीच में या इस बाकियों में, ओनली दिस, इन दो के बीच में 2 years का गैप आ रहा है। ठीक है, बाकियों में नहीं आ रहा है, तो C इज 2 years elder than E, यही बनेगा। ठीक है, फिर क्या बोला, द एज डिफरेंस बिटवीन F एंड E इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसे कि 8 हो गया, 27 हो गया, वैसे वाले। ठीक है, तो हमें देखना E का हमें पता है, अब E से परफेक्ट क्यूब देखना है, कहाँ पे आएगा, 8 में, 8 4 12, इनके बीच में आएगा, किन के बीच में आएगा, 40 करेंगे, 40 और 32 के बीच में आएगा। ठीक है, तो F इज हेयर, 8 का गैप आएगा, परफेक्ट क्यूब है 2 का। फिर है नंबर ऑफ पर्सन born after E is same as number of person born before D। अब क्या है,
एक पर्सन यहाँ पे है आफ्टर ई सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बिफोर डी, तो डी यहाँ पे आएगा। फिर क्या बोल रहा है वो, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ डी एंड बी इज अ प्राइम नंबर। अब हमें प्राइम नंबर का एज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें 53 और 49 के बीच में तो 4 का गैप आता है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 49 एंड 44 के बीच का प्राइम नंबर आता है 5, ठीक है। फिर है 49 एंड 27 के बीच का ये वाला, ये भी नहीं बनता, ठीक है। कौन सा होगा, यही वाला होगा 5, किस किस के बीच का, बी के, डी एंड बी के बीच में, ये आ गया बी। फिर है ए इज ओल्डर देन जी, इफ ए इज ओल्डर देन जी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पजल, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ ए, ए की एज क्या है, दिस वन, ए की एज क्या है 53, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ डी बी एंड एफ। डी की एज है 49, बी की एज है 44 एंड एफ की एज है 40। कितना आया 133, तो 133 इज आवर आंसर, ठीक है। 133 इज आवर आंसर। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, उसमें बोल रहा है four of the five are alike in a certain way and hence form a group. Find the one who doesn't belong to the group. ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है, पहले तो देखने कौन कौन से हैं, D, B, F, C and E. D, B, F, C and E. बताओ, इसमें से ओनली जो D है उसकी A जो है वो ऑड नंबर है, तो फिर इसका क्या आएगा D, बाकी की इवन नंबर एज थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उसमें है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। A is oldest among all. C was born in 1988. No one born after E. 3 चीजें देखनी है। A is oldest among R, ठीक है। C was born in 1988, ये भी सही है। No one born after E और G. No one is born after G. तो इसमें से गलत कौन से वाला हो गया, दिस वन, क्योंकि इसके बाद तो G है, तो कौन से वाला आंसर होगा D, बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ A एंड G। A एंड G के बीच का डिफरेंस बताना है। A की एज तो थी 53, ओके, और G वॉज यंगेस्ट, तो G की एज कितनी थी 27 थी, तो कितने का गैप आ गया 26 का गैप। कितने का गैप आ गया 26 का गैप, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, कौन सा आंसर है बी, बी इज आवर आंसर। फिर नेक्स्ट, सॉरी, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वन है फाइंड वन आउट। ये कोडिंग डिकोडिंग से है और इसमें हमें एक ऑड नंबर निकालना है। कैसे, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कोड, पर्टिकुलर कोड में +1 -1 उसी तरीके का है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। कैसे है, आर देखो, आर एस, आर में कितना जोड़ेंगे कि यू आए +3, ठीक है। फिर यू में कितना जोड़े कि डब्ल्यू आए +2, ठीक है, +2 जोड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पी में कितना जोड़े एस आए +3 और एस में कितना जोड़े यू आए +2। फिर सेम थिंग यहाँ है, ये +3 +2, फिर यहाँ पे जे के एल, यहाँ पे +2 हो रहा है +2। फिर नीचे देखिए एम, एम में कितना जोड़े कि पी आए +3 एंड +2, तो कौन से वाला हो गया हमारा आंसर, ऑड वन आउट में, दिस वन इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, दिस इज फ्रॉम इनइक्वालिटी, डायरेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स 1 and 2 गिवन बिलो इज और आर डेफिनेटली ट्रू, और गिव
एंड गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली। ये हमें स्टेटमेंट दे दी गई है और ये हमें कंक्लूजन्स दे दिए गए हैं। ये 3 कंक्लूजन्स को हमें इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। देखना है कि सही है कि नहीं। ओ और आई के बीच में कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू का, तो हम किसकी तरफ से चलेंगे, ओ की तरफ से चलेंगे आई की ओर, ठीक है। इससे क्या होगा जल्दी पता चल जाएगा। जैसे ओ है, ओ से चलेंगे आई की ओर। पहले हमें आई यहाँ है, ओ यहाँ है, हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में कॉमन है जे। जे इज कॉमन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सॉरी, जे इज कॉमन, ठीक है। फिर हम ओ से चलते हैं जे की ओर, कौन सा बना, ओ ग्रेटर देन जे, यही बना। फिर यहाँ पे देखेंगे जे से सेम थिंग, जे से चलेंगे आई की ओर, आई इज ग्रेटर देन आई। दोनों के बीच में कौन सा कोड आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, तो दिस वन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वाला है m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू t, यही है, ठीक है। अब हमें किसकी तरफ से चलना है, सेम थिंग है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, हमें m से t की ओर चलना है। फिर यहाँ पे देखो m की तरफ में ये वाला है लेसर देन का साइन, यहीं पे क्या है पता चल जाता है कि दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। फिर है p इज ग्रेटर देन m, ठीक है, हमें p से किसकी ओर जाना है, m की ओर, ठीक है। p देखो यहाँ पे है, m यहाँ पे है, देयर इज एन अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन बीच में है तो नो रिलेशन फाउंड, और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली ए, ठीक है, ओनली 1 इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन में है सेम, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी है, 3 कंक्लूजन्स दे दिए। पहला है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, हम किसकी तरफ से, n की तरफ से y की ओर चलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या है, यहाँ पे n है, y यहाँ पे, हमें क्या ढूंढना है, कॉमन। कॉमन क्या है, कॉमन इज c, यहाँ पे भी c और यहाँ पे भी c, ठीक है। फिर हम n से c के बीच में देखते हैं। n से c के बीच में यहाँ पे ये साइन आ गया है, दिस वन। प्रायोरिटी बेस में हमेशा ग्रेटर देन या लेसर देन दिस साइन को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद जब ये साइन ये वाला एब्सेंट हो तो ये वाले साइन को हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ही साइन नहीं होंगे तो हम इक्वल्स टू को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब यहाँ इनके बीच में क्या हो गया है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन आ गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाला चेक करो। उसके बाद वाले में है b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m मतलब b से m की ओर चलेंगे। फिर b से c तक चलो, b से c के बीच में क्या साइन आ रहा है, दिस वन, ठीक है। b और c के बीच में ये वाला साइन आ रहा है। फिर c से m के बीच में तो इक्वल्स टू का ही साइन है, ठीक है। तो b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, जब ये दोनों साइन हैं तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। तो इसका मतलब क्या है, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। तो दिस वन इज आवर राइट आंसर, ठीक है। फिर है n इज ग्रेटर देन p, क्या है, n इज ग्रेटर देन p। चलो n इज ग्रेटर देन p की बात कर रहे हैं तो n से देख लो p तक का रिलेशन। जब हम n से p का रिलेशन देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑपोजिट सिंबल, जिसका मतलब क्या है, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। तो कौन सा सही है, ओनली 2 इज राइट। अब इधर और के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, y एंड p शुड बी इक्वल, जो कि नहीं हो रहा है, इस वजह से ओनली 2 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाले में ये हमारी स्टेटमेंट है और नीचे 3 कंक्लूजन्स दे दिए हैं। पहला है x इज ग्रेटर देन o, x से चलेंगे o की ओर। x कहाँ है, दिस वन, o कहाँ है, दिस वन। अब हम कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन है p, p इज कॉमन, तो x से चलो p तक, x इज ग्रेटर देन p, यहाँ तक तो बन गया। अब है p इज इक्वल्स टू o, p इज इक्वल्स टू o। अगर p इज इक्वल्स टू o है तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ये तो थर्ड प्रायोरिटी थी,
तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, x इज इक्वल ग्रेटर देन O। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, E इज ग्रेटर देन I। E इज ग्रेटर देन I, यही बोल रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, तो कॉमन क्या है, U। U इज कॉमन, तो U अगर कॉमन है तो E से U तक E इज ग्रेटर देन U बन रहा है। फिर देखना है U से I नहीं बनता, U से I क्या बन रहा है, दिस वन। तो ये दोनों ऑपोजिट में है, ऑपोजिट सिंबल है तो नो रिलेशन होता है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। ठीक है, फिर है थर्ड वन, O इज ग्रेटर देन H। O इज ग्रेटर देन H, अगर O इज ग्रेटर देन H है तो यहाँ पे हो गया O, यहाँ पे हो गया H, ये तो एक ही में है। तो हमें दिख रहा है H इज ग्रेटर देन O, नॉट O इज ग्रेटर देन H, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा आंसर क्या है, ओनली वन इज ट्रू। नेक्स्ट वाला है, ये हमें एक वर्ड दे दिया है, रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें वर्ड दिया है और क्या बोला है कि हमें ढूंढने हैं विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब इसमें जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जैसे R, S, T, तो सेम चीज़ इसमें होनी चाहिए। ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में देखो कैसे करेंगे। जैसे R है STUVWX नहीं है, EFGHIJ नहीं है, VWXY नहीं है, LOPQRST नहीं है, LMNOPQ नहीं, ये तो पहले ही नहीं है, T भी नहीं है, I भी नहीं है। पहला है लेफ्ट से N एंड O, दिस वन +1 हो रहा है, तो क्या हुआ, NOPQRSTUV नहीं, तो ये भी नहीं, IJKL, दिस वन LMNOPTUVW नहीं, UVW नहीं, LMNOP नहीं, OPQR, दिस वन। ठीक है, कितने बने, 3, और QR एक और बनेगा, एक और कौन सा बन रहा था, एक और बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ से T एंड U। कितने हुए, 4 हुए, तो कौन से वाला हमारा राइट आंसर है, दिस वन, मोर देन 3 पर्सन्स। ठीक है, मोर देन 3 पर्सन्स। फिर है, ये आई हमारी नेक्स्ट डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। इस पजल में क्या है, इस पजल में आपको पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस दे दी गई है रैंकिंग में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, 5 पर्सन्स ABCDE वो डिफरेंट डेजिग्नेशन से है। डेजिग्नेशंस क्या क्या है, जनरल मैनेजर जिसको GM कहते हैं, DGM यानी कि डिप्टी जनरल मैनेजर, AM यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, SO यानी कि सेक्शन ऑफिसर एंड क्लर्क। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज सेम एज अबव, GM इज सीनियर मोस्ट एंड क्लर्क इज जूनियर मोस्ट। ठीक है, यहाँ से आगे और लिखा है, ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स। पेन्स कौन कौन से है, 19, 23, 25, 39, सॉरी 35 एंड 39 एंड 51, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में नहीं है, सेम ऑर्डर में क्या है, ओनली दिस वंस, जो आपकी डेजिग्नेशंस है वो सेम ऑर्डर में दी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका पजल। पहले यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से हमें पता चल गया है हमें किसको बिठाना है, पहले फिक्स पोजीशंस को, डेजिग्नेशंस को। ठीक है, ओके। सबसे पहले कौन बैठेगा, सबसे पहले बैठेगा GM, उसके बाद कौन बैठ रहा है, उसके बाद बैठेगा DGM। ओके, उसके बाद कौन बैठेगा, DGM के बाद बैठेगा AM, AM के बाद कौन बैठेगा, SO, SO के बाद कौन बैठ रहा है, क्लर्क। ओके, 5 थे, 1 2 3 4 5 पर्सन्स हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है द वन हु हैज़ प्राइम नंबर पेन्स आर नॉट सीनियर मोस्ट, मतलब
ये जो है GM, इसके पास ना 19 प्राइम नंबर्स कौन कौन से है, 19 एंड 23, 19 या 23 पेन्स नहीं है, ये बोल रहा है। फिर बट टू डेजिग्नेशन सीनियर टू D, मतलब बट यहाँ यूज हुआ है तो किन की बात हो रही है, जिनके पास प्राइम नंबर है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। प्राइम नंबर के क्या है, पेन्स, ठीक है। टू डेजिग्नेशन सीनियर टू D, अगर हम D, अच्छा चलो, टू डेजिग्नेशन सीनियर टू D, ठीक है। वैसे ये हमारी फर्स्ट ही है जिससे हमें पता चल जाएगा। फिर हम कनेक्ट करेंगे D, और D कहाँ दिया है, दिस वन, C इज जूनियर टू D, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे बोला है टू डेजिग्नेशन, मतलब D यहाँ बैठा है और उसके बाद एक छोड़ के यहाँ पे कोई प्राइम नंबर वाला बैठा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बिठाएंगे तो D यहाँ आएगा, बट उसके नीचे C नहीं आएगा, C इज जूनियर टू D, ठीक है। फिर हम कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे, किसको बिठाएंगे, 19 या 23 वाले को बिठाएंगे, ठीक है, ओके। D कहाँ बैठेगा, फिर D बैठेगा यहाँ पे, ओके, D बैठेगा यहाँ पे, और फिर ठीक है। फिर क्या है, द वन हु हैज 39 पेन्स इज जस्ट सीनियर टू E, यहाँ पे क्या बोल दिया है, जिनके पास 39 पेन्स है, जिनके पास 39 पेन्स है, दे आर इमीडिएट सीनियर टू E, यही बोला है। वी हैव अ फिक्स पोजीशन हियर। फिर है द डिफरेंस बिटवीन पेन्स ऑफ E एंड C इज 4, क्या बोला है, E एंड C के बीच का डिफरेंस कितना बोल रहा है, वो 4 बोल रहा है। फिर बोल रहा है D हैज़ 12 पेन्स मोर देन C, अब क्या बोल रहा है, D के पास 12 पेन ज़्यादा है C से, यही बोल रहा है। फिर बोल रहा है E इज जूनियर टू द वन हु हैज़ 39 पेन्स, मतलब इन दोनों से जूनियर ही होगा, कौन, B, ओके, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाली होगी फर्स्ट और ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे एक लाइन थी कि D हैज़ 12 पेन्स मोर देन C, अब हमने देखना है D और C के बीच में 12 पेन्स का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। D और C के बीच 12 पेन्स का डिफरेंस 19 एंड 23 से तो नहीं आएगा, दिस इज D एंड ये हो गया C, इन दो के बीच में 12 पेन का डिफरेंस निकालना है। अगर ये 19 होता तो 12 बनता, 12 का डिफरेंस नहीं बनता। फिर ये हो गया 23 में 12 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, 12 कितने पेन्स का, D इज कितना आएगा, D 35 होगा, तो C कितना होगा, 23, या तो ये होगा। फिर और कौन सा बन सकता है, और बनेगा, और बनता है 39 एंड 51 का, ठीक है। अगर D 51 होगा तो इससे 12 निकालेंगे तो 39 ही आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब वो बोल रहा है कि E इज, यहाँ पे बोला है डिफरेंस बिटवीन E एंड C इज 4, अगर 3 है E कितना होगा, 23 है तो 4 होगा, तो E कितना होना चाहिए, या आइदर 27 नहीं है तो कितना होना चाहिए, 19, यही होना चाहिए। फिर इधर को अगर 4 होगा तो ये कितना होगा, 35, ओके, यही इन दो में से एक ही आएगा। फिर वो बोल रहा है B इज जूनियर टू द वन हु हैज़ 39 पेन्स, अब 39 पेन अगर C के हैं तो इसके जूनियर कौन होगा, B इमीडिएट, मतलब अगर इस तरफ से कंडीशन देखे तो C 39 है तो इसके जस्ट जूनियर कौन होगा, B होगा, यही बोल रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद कोई लाइन छूटी, फर्स्ट वन बिठा दी है, सेकंड वन टू डेजिग्नेशन C इज जूनियर टू D, ठीक है। अगर हम C को यहाँ बिठाएंगे, ये तो यहीं से बन गया है सेकंड वाला कि C इज जूनियर टू D, ठीक है। यहाँ से C इज जूनियर टू D, जिसकी या तो 23 है या 39 है, 23 है या 39 है, ओके, यही है। फिर D का क्या है, 35 है या फिर 51 है, ओके, यहाँ से ये हो गया, ठीक है।
इन दो को तो बिठा दिया। फिर है यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस कंडीशन में लिखा है कि 31 वाला जो है वो जस्ट सीनियर है ई का 39 वाला। तो अगर हम यहाँ 39 बिठाएंगे इसके नीचे तो ई नहीं बन सकता, तो 39 वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ये 35 एंड 23 ही होगा। अगर ये 35 एंड 23 होगा तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा 19 वाला। ठीक है, ओके, हमें 3 जगह का पता चल गया है। ठीक है, फिर है ई इज अब 35 नहीं है तो यहाँ पे ई बैठेगा विच इज 19, डिफरेंस पूरा हो गया। फिर अब हमें 39 बिठाना है। ई इज जस्ट 39 वाला जस्ट सीनियर है ई का, यहाँ पे कौन आएगा 39, तो कौन सा नंबर रह गया है 51, 51 विल बी हियर। ओके, फिर क्या है, एक और था कि B इज जूनियर टू द वन हु हैज़ 39। अगर B इज जूनियर तो B 51 वाला होगा और 39 वाला कौन बच गया, A। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स किसके पास है, B के पास है तो B आएगा, दिस वन, ऑप्शन नंबर 1। फिर है कि व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ ई, ई की डेजिग्नेशन क्या है, ए की डेजिग्नेशन है GM, डेजिग्नेशन ऑफ ए पूछा है तो GM। फिर है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेन डज ECB हैज, सम बोलना है किस किस का, E, C एंड B का। तो E के पेन है 19, C के पेन है 23 और B के पेन है 51। कितना आया 3140, कितना आया था, इसका आया है 93। ठीक है, ओके। फिर है 4 of the 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one which does not belong to the group. अब हमें बताना है कौन सा नहीं कर रहा है बिलोंग। ठीक है, ए की एज तो 39 ही है, A 39, E 19, B 51, D 35 एंड C 39। अब क्या है, आप देख रहे हो 2 जगह पे सेम एजेस है, बाकी सब तो सही ही हो गए। तो इनमें से देखो A या तो 39 होगा या C 39 होगा। दिस इज C इज 23। कौन से वाला है, दिस वन इज आवर आंसर C 39। ठीक है, फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, E हैज मिनिमम नंबर ऑफ पेन, C का डेजिग्नेशन है SO, D इज सीनियर टू A। ठीक है, A सीनियर मोस्ट है, ये वाला सही है, और C का डेजिग्नेशन है SO, D का डेजिग्नेशन है SO। C का डेजिग्नेशन है SO और D इज सीनियर मोस्ट, D इज सीनियर टू A, यही था। C का डेजिग्नेशन SO नहीं है और D इज सीनियर टू A। हमें ट्रू बताना था तो कौन से वाला ट्रू है, ओनली 1 इज ट्रू। E हैज मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, D इज सीनियर टू A, ये गलत है। C का डेजिग्नेशन SO है, नहीं, ओनली 1 इज ट्रू। क्यों, E का नंबर क्या है, E का नंबर है पेन, E के है मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, E के मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स है 19। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है हमें फिर से आया है अल्फाबेटिक ऑर्डर से। इसमें क्या है, हमें डिस्कवरी करनी है, क्या करना है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड डिस्कवरी। डिस्कवरी का सेकेंड वर्ड हो गया I, फोर्थ हो गया C,
फिफ्थ हो गया O एंड सिक्स्थ हो गया V। इससे हमें एक लेटर बनाना है यूजिंग ओनली ईच लेटर ओनली वंस एंड देन व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, इफ नो सच meaningful word can be formed, the answer is X। अगर more than one meaningful word can be formed, then answer will be Z। यही बोल रहा है, आपको पता है इससे कोई वर्ड नहीं बन सकता। अगर E होता तो वॉइस बन जाता, बट इससे कोई वर्ड नहीं बन सकता, इसलिए दिस वन इज राइट। ठीक है, X, नो सच वर्ड इज फॉर्म्ड। फिर है, अब है ये कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग जो होती है उससे आया हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है, हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, व्हाट विल बी द कोड फॉर बी। बी के लिए कोड निकालना है। ठीक है, बी के लिए कोड कैसे निकालेंगे, वेयर इज बी, बी यहाँ है, बी का कोड निकालेंगे तो देखो हम पहले निकालेंगे स्टे का कोड, स्टे एंड स्टे। स्टे का कोड हो गया MN, और कौन सा इन दो में फॉलो करा, रेडी। रेडी एंड स्टे में से कोई एक है तो MN एंड JK, दीज वंस। फिर बचा काम, काम का कोड, काम यहाँ पे भी है और काम यहाँ पे भी है और काम यहाँ पे भी है, तो काम का कोड हो गया LM। LM इज कोड फॉर काम। ठीक है, ओके। फिर बी का कोड क्या बच गया, RS, तो बी का कोड क्या हो गया, RS। ठीक है, इन नेक्स्ट वन में पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर क्वाइट पीस। क्वाइट कहाँ है, यहाँ पे है, और पीस कहाँ पे है, इधर। ठीक है, हमने स्टे का निकाल दिया था, रेडी का निकाल दिया था। स्टे एंड रेडी वर MN एंड JK। ठीक है, फिर बचा फॉर एंड क्वाइट। फॉर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो तीनों में है, हमें तीनों में वो वर्ड आना चाहिए, RP। तो क्वाइट का कोड क्या निकला, क्वाइट का कोड निकल गया है UT। तो वो वाले तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे जिसमें UT नहीं है। ठीक है, UT इज द कोड फॉर क्वाइट। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है पीस के लिए हम इसको देखेंगे। फॉर का कोड निकल चुका है, काम का कोड भी निकाल दिया था हम लोगों ने। काम का कोड था LM। ठीक है, काम का कोड था LM। फिर नेचर एंड पीस बच गया, नेचर और नेचर। यहाँ पे नेचर और नेचर देखेंगे तो यहाँ पे है V एंड V, यानी कि पीस का कोड क्या होगा, ST। ओके, तो ST अगर P का कोड होगा तो कौन से वाला सही होगा, ST एंड UT। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज LM। LM का यहाँ पे है LM और LM यहाँ पे है, तो LM एंड LM, यहाँ पे LM एंड LM थी, तीन जगह पे है। कौन सा वर्ड बार बार आ रहा था, काम, तो कौन सा है इसका, काम इसका आंसर है। फिर है नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कोड फॉर नेचर। नेचर के लिए कौन सा कोड है, अभी निकाला था पीछे। नेचर के लिए कौन सा कोड था, नेचर के लिए था VE। ठीक है, दिस वन इज आवर आंसर। फिर क्या है, हमें निकाला रेडी टू 4। रेडी टू 4 को कोड दिया है इन्होंने RP, YZ एंड JK। आपको पता है हम पहले भी कर चुके हैं कि रेडी और स्टे का कोड सेम था। ठीक है, रेडी एंड स्टे का कोड सेम था। क्या क्या था, ये था MN एंड JK। ठीक है, अब वो रेडी का कोड बोल रहा है, JK। JK इज फॉर रेडी। ठीक है, ये बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है स्टे 2। स्टे का कोड क्या हो जाएगा फिर, MN, और 2 का, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, देखो किसी भी लाइन में 2 नहीं है, तो 2 के लिए क्या होगा, कुछ नया कोड यूज होगा। ठीक है, 2 के लिए कोई नया कोड यूज होगा। और फॉर का कोड तो यहाँ पे तीनों से ही निकल जाएगा। फॉर का कोड है RP, यानी कि MN RP, ये दोनों होंगे, और 2 के लिए कोई नया कोड यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा सॉरी, स्टे 2 का ही निकालना है, तो MN एंड RP, दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, MN एंड RP, और 2 का कोड अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, YZ। ठीक है, नेक्स्ट वन,
हमें एक वर्ड दे दिया गया है, इफ द लेटर्स आर एट इवन पोजीशन। इवन पोजीशन का मतलब लेफ्ट से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, मतलब P, इन लोगों का, इन सब का क्या है, इनको क्या करना है, प्रीसीडिंग लेटर में रखना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज। प्रीसीडिंग का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज। एंड द वर्ड एट ऑड पोजीशन व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट आर चेंज्ड विद इट्स जस्ट सक्सीडिंग लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज। सक्सीडिंग का मतलब क्या हो गया, आफ्टर, ठीक है, आगे को बढ़ना, ठीक है। प्रीसीडिंग हो गया पहले वाला, ठीक है। अब जो ये वाले हैं, द वर्ड इज वर्कशॉप, ठीक है, द वर्ड इज वर्कशॉप। इसमें हमें इवन पोजीशन वाले में -1 करना है, यही बोल रहा है, ठीक है, -1 करना है, और ऑड पोजीशन वाले में +1 करना है, ठीक है, +1, ओके। ऑड पोजीशन वाले में +1 करना है, यही बोल रहा है वो, ठीक है। अब W के साथ क्या आएगा, X, N+1 O हो जाता है, R+1 S, K से 1 निकाला तो J, फिर R+1 T, S+1 T, फिर है H में -1 हो रहा है, -1 करेंगे, H में क्या हो रहा है, -1, तो ये क्या होगा G, फिर है O में क्या करेंगे, +1, फिर ये क्या बनेगा P, ओके। यहाँ पे है G, यहाँ पे है P, इससे -1 करेंगे O, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास बोला है कि हाउ मैनी लेटर्स आर रिपीटेड इन द वर्ड दस फॉर्म्ड। कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नो वन, देन द आंसर इज नन, ठीक है। फिर हमारे पास एक और आ गया है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, जिसमें क्या बोला है कि 9 पर्सन्स है JKLMNOPQRS, इन्होंने कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिए हैं वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। 3 पर्सन्स है, ठीक है, इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, उनको रैंक में रखना है कि किसने कितने ज़्यादा लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बनेगी फिक्स्ड वाली, यहाँ पे हम सीधा शुरू कर देंगे। कैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 पर्सन सिट बिटवीन K एंड M, R परचेजेस प्रोडक्ट 2 पर्सन बिफोर M, यही बोल रहा है कि R ने 2 पर्सन बिफोर M लिया है, ठीक है। यहीं से शुरू कर लेते हैं, 3 पर्सन K एंड M, K 1 2 3 M, ठीक है। R परचेजेस प्रोडक्ट 3 पर्सन, ठीक है। 3 पर्सन्स परचेजेस प्रोडक्ट बिटवीन K एंड M। सबसे पहले हम K को बिठा देते हैं, K 1 2 3 एंड M, ऐसा हो सकता है, या फिर M 1 2 3 एंड K, ठीक है, ये 2 बन सकते हैं। फिर है R परचेजेस प्रोडक्ट 2 पर्सन बिफोर M, 1 2, R यहाँ पे है, दिस वन, और वैसे ही यहाँ पे भी R कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 2 पर्सन परचेजेस प्रोडक्ट बिटवीन R एंड O, O हु परचेजेस प्रोडक्ट बिफोर K। अब है 2 पर्सन्स कहाँ पे, 1 2 O बिफोर K से था इसलिए, फिर यहाँ पे है R 1 2 O, यहाँ पे बन सकता है, अगर ऊपर को लेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे। फिर है L परचेजेस प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर K, L इज परचेजिंग प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर K, यहाँ पे L आ गया। फिर 4 पर्सन्स परचेज प्रोडक्ट बिटवीन L एंड Q, L एंड Q के बीच में 4 पर्सन, 1 2 3 4, दिस वन इज रॉन्ग। फिर L 1 2 3 4, ठीक है, 4 1 2 3 4, और Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गए। और L परचेजेस प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर 4 पर्सन बिटवीन L एंड Q, ठीक है।
फिर वो क्या बोल रहा है, एक तो ये बन सकता है, इसके अलावा L R M, ठीक है, इसके अलावा हम यही बना देते हैं, ठीक है। L यहाँ पे था कितने के बीच में, 4%, 1 2 3 एंड Q यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन परचेजेस बिफोर K इज सेम एज आफ्टर Q। अब क्या है, K से पहले 1 2 3, तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। क्या आएगा, नंबर, अगर हम Q को यही मान लेते हैं तो बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन परचेजेस बिफोर Q, K से पहले वाले, K से पहले 1 है तो M के बाद भी 1 आएगा, तो Q के बाद भी 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठ चुके हैं। P परचेजेस प्रोडक्ट बिफोर S बट आफ्टर M। अब हमारे पास आई है पजल, ये है पजल वेरिएबल बेस्ड, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट ही है। इसमें क्या बोला है, इसमें नंबर ऑफ 9 पर्सन्स बोले हैं, कौन कौन, KLMNOPQRS, वो परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें इनको सिट करना है, पोजीशन बनानी है इनकी। इसमें सबसे पहला है 3 पर्सन सिट बिटवीन K एंड M, ठीक है। फिर बोल रहा है R परचेजेस प्रोडक्ट 2 पर्सन बिफोर M, ठीक है। K एंड M, सबसे पहले हम किसको बिठा देंगे, सबसे पहले K एंड M को बिठाएंगे कि R को पहले बिठा देते हैं, R यहाँ पे होगा 1 2 M, ठीक है, यही बोल रहा है। 3 पर्सन बोल रहा है तो 3 पर्सन बोल रहा है K और M के बीच में, तो 1 2 3 यहाँ पे K आ जाएगा एक में, दूसरे में R यहाँ पे होगा तो M यहाँ पे आ जाएगा, और 1 2 3 एंड K यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर उसके बाद है 2 पर्सन परचेजेस प्रोडक्ट बिटवीन R एंड O हु परचेजेस बिफोर K, ठीक है। R एंड O के बीच में 1 2 O यहाँ पे आ गया, फिर R एंड O के बीच में 1 2 O। अगर हम ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, हमारे पास कितने हैं, 9 पर्सन्स है, तो दिस वन इज रॉन्ग। फिर उसके बाद 1 2 O यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। फिर आया L परचेजेस प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर K, L इज परचेजिंग प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर K, तो यहाँ पे L बिठा दिया। फिर है 4 पर्सन परचेजेस प्रोडक्ट बिटवीन L एंड Q के बीच में 1 2 3 4, ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर कौन बच गया, 4 प्रोडक्ट बिटवीन L एंड Q, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कौन आएगा, Q, ये हो सकता है, या फिर ऊपर को भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ऊपर को बनाएंगे तो 1 2 3 एंड 4 एंड Q, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 9 बनते हैं फिर। लेकिन ये ऊपर वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी अगली लाइन में लिखा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स, क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन परचेजेस प्रोडक्ट बिफोर K इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन परचेजेस प्रोडक्ट्स आफ्टर Q। क्या है, K से पहले 1 है तो लास्ट में 1 ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशन फिक्स हो चुकी है। फिर है P परचेजेस प्रोडक्ट बिफोर S बट आफ्टर M के बाद P प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, S, ठीक है। फिर एक पोजीशन बीच में बची है, वो किसकी है, N की पोजीशन, यहाँ पे कौन बैठा है, N बैठा है। ये आपकी अरेंजमेंट हो गई पूरी, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग परचेज प्रोडक्ट एट 3rd पोजीशन फ्रॉम टॉप, कौन कर रहा है, 1 2 एंड 3 L कर रहा है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी पर्सन परचेज प्रोडक्ट बिटवीन O and P. O and P के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 है O and P के बीच में. देन आंसर इज 5. कौन सा है? B. ओके. फिर है 33. Which among the following statement is or are true? S purchases product before K. No one purchases product before O. More than 3% purchase product after R. सॉरी, S पहला क्या था? पहला था S purchases पहला क्या था? फर्स्ट वन वॉज S purchase प्रोडक्ट बिफोर K. दूसरा है नो वन परचेज प्रोडक्ट बिफोर R. फिर चलो देखते हैं S purchase प्रोडक्ट बिफोर K. नहीं, नो वन परचेज प्रोडक्ट बिफोर R. दो गलत. नो वन परचेज प्रोडक्ट बिफोर O इज राइट. ठीक है. S purchase प्रोडक्ट बिफोर K इज रॉन्ग. फिर है मोर देन 3% परचेज प्रोडक्ट आफ्टर R. ठीक है. 3 है आफ्टर के बाद. हाँ जी, मोर देन 3% परचेज प्रोडक्ट आफ्टर R. R के बाद 3 से ज़्यादा लोगों ने खरीदा है. ये वाला भी ट्रू है. तो विच वन इज राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है. फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ पर्सन्स परचेजेस प्रोडक्ट बिफोर L इज सेम एज आफ्टर. ये निकालना है. L से पहले कितने हैं? 2. तो आफ्टर 2 P. P will be our answer. क्या था? नंबर ऑफ पर्सन परचेजेस बिफोर L 2 थे. तो P इज आवर आंसर आफ्टर P. ठीक है. फिर है 4 of the 5 are alike in a certain way, does not belong to the group. सेम ऑड वन आउट करना है. O and L, K and R, L and M, Q and QS. पहला है O and L. O and L के बीच में क्या दिख रहा है? 1% का गैप. K and R के बीच में क्या दिख रहा है? 1% का गैप. ठीक है. फिर है L and N, M and Q, Q and S. ठीक है. यहाँ हुआ L and N. ओके. इसके बीच में भी एक का है. M and Q इसके बीच में भी एक का है. Q and S के बीच में 0% का है. तो हमारा आंसर हुआ Q and S. Q and S is our answer. ठीक है. Okay. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.